हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आरआरबी के रीजनिंग टॉपिक की कंप्लीट प्लानिंग फॉर प्री एंड मेंस की डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि किस टॉपिक पर कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सके। जैसा कि आरआरबी के द्वारा प्री और मेंस एग्जामिनेशन का डेट रिलीज कर दिया गया है फॉर पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए। अगर पीओ के बात की जाए तो ये प्री एग्जामिनेशन 3 डेट को कंडक्ट की जाएगी, 27 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को, और मेंस सिंगल डेट को कंडक्ट की जाएगी 13 सितंबर को। अगर प्री में बात करें रीजनिंग टॉपिक की, तो रीजनिंग से टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 25 मिनट का दिया जाता है। अगर मेंस में बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। रीजनिंग टॉपिक के प्री और मेंस की बात की जाए तो आपके लिए कुछ सीक्वेंस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे कि इस सीक्वेंस में कोडिंग या डिकोडिंग पहले नंबर पे, इनइक्वलिटी दूसरे नंबर पे है। बाकी सारे टॉपिक आप अपने सीक्वेंस में देख सकते हैं। ये जो प्लानिंग है वो फ्रेशर और जो एक्सपीरियंस जो रिपीटर हैं उसके लिए भी है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जो रिपीटर हैं उनके लिए भी, कि इस बार इस कंप्लीट प्लानिंग के साथ आप स्टडी करके देखें, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग 3 महीने का समय है। तो आप मेंस की तैयारी करें। प्री तो आप अगर मेंस की आप तैयारी करेंगे तो प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, नो डाउट आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाएगी, आपकी मेंटेलिटी उस लेवल की हो जाएगी, प्री आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि प्री का कोई ओनली क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसका कोई मार्क्स एडेड नहीं होते हैं। तो मेनली आपको जो फोकस करना है वो मेंस एग्जामिनेशन पर फोकस करना है। मेंस में आप जितना स्कोर गेन करेंगे उतना आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नंबर काउंट। इस प्लानिंग में सबसे पहले जो आपको डिटेल स्टडी करनी है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग है। इसको आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कंप्लीट करनी है वो इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी को भी आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सिलोजिज्म जनरल और कोडेड दोनों करने हैं आपको, वो आप 3 से 4 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होती है। डायरेक्शन एंड सेंस, इसको भी आप 1 से 2 दिन में कर सकते हैं। इतने करने के बाद आप सेक्शन वाइज मॉक लगाएं। सेक्शन वाइज मॉक लगाएंगे तो क्या होगा कि आपको डाउट क्लियर होते जाएंगे। आप डायरेक्ट स्टडी करते जा रहे हैं, डायरेक्ट डिटेल इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, लेकिन आपको जब आप मॉक देंगे, सेक्शनल वाइज मॉक देंगे, क्योंकि तभी आपको डाउट क्लियर होगा। तो 4 टॉपिक करने के बाद आप सेक्शनल वाइज मॉक दीजिए। इसके बाद आपको अल्फ़ाबेट नंबर सिंबल सीरीज होती है वो आपको कंप्लीट करने हैं। ब्लड रिलेशन कीजिए, इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन दोनों करने होते हैं आपको। डाटा सफिशिएंसी जो 2 या 3 स्टेटमेंट के होते हैं वो कंप्लीट कीजिए। इसके बाद फिर आप सेक्शनल वाइज मॉक दीजिए। कंप्लीट मॉक आप स्टार्टिंग में नहीं दीजिए, सेक्शनल वाइज आप मॉक दीजिए। इसके बाद पजल में आपको फ्लोर पजल, डे, मंथ, ईयर, बॉक्स में बेस्ट पजल आते हैं, वो आपको सारे कंप्लीट करने हैं। पजल एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी स्कोर गेन करेंगे। तो इस टॉपिक को, जैसे कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो आपको काफ़ी नंबर आपको गेन करेंगे। तो इसके लिए आप डिटेल स्टडी करें, इसका टॉपिक वाइज डिटेल स्टडी करें, सेगमेंट वाइज डिटेल स्टडी करें, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो सके। अगर इतना हो जाता है तब आप एक फुल मॉक की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आप फुल मॉक दीजिए। फुल मॉक में आपको डाउट तो होंगे बट वो क्लियर हो जाएंगे। जो आपकी 90 दिन शेष एग्जामिनेशन में है उसकी अगर हम डिवाइड करें तो आप स्टार्टिंग के लगभग 1 से डेढ़ महीना आप अपने बेसिक को, कंसेप्ट को क्लियर करें। टॉपिक वाइज स्टडी करें, डीपली जा कर के टॉपिक वाइज स्टडी करें, कंसेप्ट क्लियर करें। उसके बाद सेक्शनल वाइज, जैसे आपको मैंने बताया कि 4 टॉपिक कंप्लीट करके उसका सेक्शनल वाइज आप मॉक दीजिए। ऐसे मॉक देते जाए। इसके बाद जब आपकी सारी सिलेबस कंप्लीट हो जाती है तब आप फुल मॉक की तरफ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप फुल मॉक की तरफ जाएंगे तो बनेगा क्वेश्चन नहीं, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो सबसे बेटर होता है टॉपिक वाइज आप मॉक दीजिए, कंसेप्ट करते क्लियर करते जाइए। देन आफ्टर जब आपकी टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप फुल मॉक की तरफ जाए। फुल मॉक में फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, डाउट आएंगे, उसको कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आप ऐसे करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो जाएगी, एग्ज़ाम आते तक आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक हो जाएगी। जैसे कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो
हो सकता है क्वेश्चन 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन है इस बार, तो प्री की बात करें तो प्री में हो सकते हैं किसी शिफ्ट में ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन आ जाए, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन आ जाए, वो डिपेंड करेगा शिफ्ट के ऊपर। बट आप अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल तक ले जाएं कि कैसा भी क्वेश्चन आए, क्योंकि आज अगर 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना होती है। तो बिल्कुल आपकी शिफ्ट में भारी अगर क्वेश्चन आ भी जाती है तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, वो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो लेकिन एक जो मिनिमम होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सेफ स्कोर उतना एटलीस्ट आपको गेन करनी पड़ेगी। उसके गेन करने के लिए जो मैंने आपको प्लानिंग बताया उसके आप स्टडी के रूप में काम कीजिए। बिल्कुल आपको जीए और करंट अफेयर इसको आप अभी से कंप्लीट करें, क्योंकि लास्ट टाइम में होती नहीं है और ये विषय आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर सिलेक्शन लेनी है तो जीए और करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे, इसमें आपको नंबर गेन करने पड़ेंगे, तभी आपको फाइनल सिलेक्शन होंगी। क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट से मिलेंगे जो कि सेलेक्टेड हुए हैं, तो आप इनका अगर आईक्यू लेवल देखेंगे, उनकी स्टडी प्लानिंग देखेंगे, उनकी अगर आप कंसेप्ट क्लियर देखेंगे तो जीके और करंट अफेयर इसमें काफ़ी वो अच्छे होते हैं, तभी इनको फाइनल सिलेक्शन मिलती है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नए वीडियो में हम किसी और नए नोटिफिकेशन और सब्जेक्ट वाइज डिटेल डिस्कशन लेकर के आएंगे। आप अपनी पढ़ाई को इसी रूप से आगे बढ़ाते रहें। टेक केयर, स्टे हेल्दी।